अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स दे रखे हैं a पॉजिटिव और दूसरा ये लिमिट हमें अल्फा प्लस बीटा रूट 17 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। ध्यान से देखो इस क्वाड्रेटिक को, 2x² प्लस x माइनस 2 और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2 प्लस x माइनस 2x², दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट की टर्म्स को क्या रखा है, इंटरचेंज कर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेटिक का रूट a है, सेकंड क्वाड्रेटिक का रूट क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। और साथ साथ अगर मैं एक और दूसरा रूट फर्स्ट क्वाड्रेटिक का मान लेता हूँ b है, तो ऑटोमेटिकली इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1/b। रेसिप्रोकल हो जाएंगे रूट्स। ठीक है, अब मैं इस लिमिट को सॉल्व करता हूँ। x टेंडिंग टू क्या दे रखा है, 1/a लिमिट, और यहाँ पे मैं cos का एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो एज एक्सटेंडिंग टू 1/a जो कि इस क्वाड्रेटिक का रूट है। तो अगर ध्यान से देखें तो cos के अंदर 0 बनेगा, 1 माइनस cos 0 1, तो न्यूमरेटर किसको टेंड कर रहा है, 0 को। डिनोमिनेटर में भी अगर x को 1/a रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म है। और साथ में cos के अंदर का एक्सप्रेशन जिसको मैंने शेड कर रखा है वो भी टेंडिंग टू 0 है, तो मैं कोसाइन का एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं। तो ये बनेगा हमारे पास में 16 टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस x माइनस 2x² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस ax का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दोनों रूट्स मुझे पता है, 1/a और 1/b, तो मैं इसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 16 टाइम्स, अच्छा इसको फैक्टराइज करके मैं क्या लिख रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1/a x माइनस 1/b। ट्वाइस क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -2 है। तो -2 क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसके बाद तो स्क्वायर करना ही है। इसका क्या है मेरे पास में, स्क्वायर है, और होल डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ से भी मैंने a कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा a² x माइनस 1/a का होल स्क्वायर x टेंडिंग टू 1/a। आगे बढ़ते हैं और ये देखो x माइनस 1/a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा x टेंडिंग टू 1/a लिमिट 32x माइनस 1/b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 32 1/a माइनस 1/b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a²। ये हमारे पास में लिमिट सिंप्लीफाई होके वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे a और b की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो ध्यान से देखो, ये बनेगा 32 a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² b² इंटू a²। अच्छा, ए बी कौन है, ए बी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स ही तो हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी कितना हो जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा 32 a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab डिवाइडेड बाय a² इंटू 1, क्योंकि ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a प्लस बी जो कि सम ऑफ रूट्स है कितना है, ये -1/2, तो ये बनेगा 32 1/4 प्लस 4 अपॉन a²। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ये बन जाएगा हमारे पास में 32 इंटू 17/4a²। अच्छा, a इस क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव रूट है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बन रहा है हमारे पास में a कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √17/4, और क्योंकि पॉजिटिव रूट है तो हम इसका कौन से वाला पिक कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पिक कर लेंगे। अब ये उठा के हमें यहाँ पे रख देनी है, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 17/√17 माइनस 1 स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 16, जो कि कितना आ जाएगा 8 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 17 प्लस 1 माइनस 2√17 डिवाइडेड बाय 16 स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, प्लस आएगा, ये चीज़ क्या है, प्लस है।
रूट 17 माइनस 1 को मैंने रेशनलाइज किया रूट 17 प्लस 1 से, फिर ये बन जाएगा 17 इंटू 9 प्लस रूट 17, और इसको हमें कंपेयर करना है, इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है हमें 17 इंटू 9 प्लस रूट 17 को अल्फा प्लस बीटा रूट 17 से। तो ध्यान से अगर हम देखें तो अल्फा आ जाएगा 17 इंटू 9 और बीटा आ जाएगा हमारे पास में 17। तो क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रहेगी 170। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 170। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन।